Now the next type of the L'Hopital rule is the zero dot infinity. यानी ऐसी कोई टर्म तो होती नहीं है कि in which we can multiply zero to infinity, but we can say that कि in the limits form there is some possibilities of getting this type of product. For example, consider these functions x dot 1 over x. If we put the value of x is 0, then we will get this form. For example, x 0 is 0, dot 1 over x 1 over 0 is equals to infinity. So actually we get the 0 dot infinity form. Similarly, if we consider this problem here, again we get the same form. 0 dot 1 over 0 is infinity. Similarly, here is also 0, anything power of 0 is 0, 1 over 0 is infinity, so the product of 0 dot infinity is actually the infinity. But we can say that कि 0 से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आंसर आता है. But to get the finite form or finite result, we are going to apply the L'Hopital rule. So हमें we have to break this form 0 into infinity into 0 by 0 or infinity by 0. So we are going to make it uh, this type, which we have studied earlier. So consider the example. Evaluate x ln x extend to 0 limit. So x0 is 0 and ln x ln 0 is infinity. So in the start of the example, we get the form 0 dot infinity. Uh, Similarly, we can rewrite the limit. तो ऐसे जो सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए हमें we have to consider वन न्यूमरेटर, और जो सेकंड जो भी फंक्शन था इसमें उसको हम रेसिप्रोकेट करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे. और इसी तरह से एक दफ़ा हमने ऐसे कर लिया और एक दफ़ा हम 1 ओवर एल एन एक्स को रेसिप्रोकल लेकर उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे, न्यूमरेटर में एक्स को रख दिया. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर डेरिवेटिव, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम अप्लाई करें, सो इन केस in first case derivative of 1 over x is easier as compared to the dy dx of 1 over ln x. So we consider the first case due to the simplicity. So हम पहली जो टाइप हमने यहाँ पर लिखी है उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और उस पर डेरिवेटिव यानी एल हॉपिटल रूल हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है हमें ज़ीरो डॉट इन्फिनिटी हमें मिल गई है और हमने इसको बना दिया है ज़ीरो बाय ज़ीरो. तो ज़ीरो बाय ज़ीरो आप अप्लाई करके देखें, एल एन ज़ीरो जो है आ, वो इन्फिनिटी है और 1 ओवर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की हमारी टाइप बन गई है. देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि एल एन ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, 1 ओवर एक्स जो 1 ओवर ज़ीरो वो भी इन्फिनिटी होता है, तो हमने एक टाइप अचीव कर ली है. सो एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और 1 ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. सो माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और इधर 1 ओवर एक्स है, तो हम इसमें से कैंसिल कर देंगे तो खाली एक एक्स बचेगा, और वो ऊपर जब रेसिप्रोकल लेके हम लिखेंगे तो माइनस एक्स आंसर बचेगा. ठीक है. और इस पे जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट ज़ीरो एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, सो वी विल गेट द फाइनाइट रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सिमिलरली जो सेकंड जो टाइप है ऑफ द क्वेश्चन, 1 minus 10x into sec 2x. So 10x actually pi by 4 is equals to 45 degree. So 10 45 is is equals to 1. So 1 minus 1 is 0.
तो जो फॉर्म है ज़ीरो डॉट इन्फिनिटी, ज़ीरो तो हमें मिल गया है। इसी तरह से सेक इज़ एक्चुअली कॉस होता है, वन ओवर कॉस। तो कॉस 45 जो है वो ज़ीरो होता है। और वन ओवर ज़ीरो का जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। डायरेक्ट आप सेक 2x कैलकुलेट करें, सेक 45 इंटू टू का मतलब है 90। तो सेक 90 जो है वो क्या कहते हैं, इन्फिनिटी के बराबर होता है। सो अगेन यहाँ पे जब हम ये वैल्यूज़ रख के हमने देख लिया कि ये जो प्रोडक्ट है जो हमें मिल रहा है वो ज़ीरो डॉट इन्फिनिटी मिल रहा है, क्योंकि सेक 90 जब आप कैलकुलेट करेंगे वो भी इन्फिनिटी आएगा। सो अगेन इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 - 10x, और नीचे हम रख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड टर्म विच इज़ सेक 2x। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पर आ, ये चेक करना है कि 45 अगर हम अप्लाई करें इस फॉर्मेट के अंदर, तो आप ये देखें कि 1 - 10x ओवर 1/sec 2x। तो अगेन 10x जो है वो 1 है, तो 1 - 1 करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1/sec 2x है 1/infinity, तो 1/infinity 1 डिवाइडेड बाय एनी लार्ज नंबर becomes equals to 0. So we will achieve by doing this the indeterminate form of type 0 by 0. So again यहाँ पे हम uh, अच्छा जी, 1/sec 2x है, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो cos 2x के बराबर बन जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है साइन 2x, और फिर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो 2x का डेरिवेटिव 2 बचेगा, तो -2। जब आप 45 रखेंगे तो सेक 45 जो है वो 1 होता है, उसका स्क्वायर लेंगे तब भी वो 1 ही होगा, और -2 आंसर आ जाएगा। एक्चुअली वो कुछ नंबर्स फ्रैक्शंस में आता है आंसर 1 पॉइंट समथिंग, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 के बराबर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है -sec स्क्वायर एक्स, एक्चुअली सेक 45 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो -2 के बराबर आंसर आएगा, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी लिखा है। तो जो प्लस में आंसर +2 है वो माइनस के साथ -2 हो जाएगा। नीचे साइन 45 का मतलब साइन 90 जो है वो यहाँ पे आपने देखना है, साइन 90 इज एक्चुअली 1 होता है, तो -2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो +1, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। रिजल्ट हमारी जो टाइप थी ज़ीरो डॉट इन्फिनिटी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब एक और थर्ड टाइप है जिसमें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का डिफरेंस अगर हमें निकालना पड़ जाए, कोई इस तरह का फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी का आंसर आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो पहले हमें ये मेक श्योर करना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो इस तरह के साइंस की आएंगी, यानी अगर दो इन्फिनिटी प्लस के साथ हैं और वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एलोपिटल रूल। एज़ कम्पेयर टू दिस, नीचे देखें आप, अगर इस तरह की कोई टाइप लिखी होगी और प्लस होगा वो, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी अगर दो हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और अगर वो प्लस के साथ लिखें तो वो नॉन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, लेट्स चेक द एग्जांपल। अब एवेलुएट एक्स टेंड्स टू लिमिट ज़ीरो इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो पॉजिटिव है, और 1/x माइनस 1/sin x। ठीक है जी। अब सबसे पहले वी हैव टू वेरीफाई दी स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे इन्फिनिट जो ज़ीरो पॉजिटिव है वो आप अप्लाई करके देखें तो 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, और -1/sin x, साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, तो 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने अचीव कर लिया, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी का हमने सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए कि राइट साइड लिमिट हमने अप्लाई करी है, तो राइट साइड पर तो तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं,
और इस वजह से आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस निकालेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और अब हम इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले हम इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। इस पे अगेन आप ज़ीरो अप्लाई करके देखें तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, माइनस ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से ओवरऑल डिनोमिनेटर ज़ीरो बन गया है। तो जिसकी वजह से टाइप ज़ीरो बाय ज़ीरो हमें अचीव हो गई है, तो हम इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई अगेन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और फिर अगेन फॉर्म हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो ही मेंटेन रही, जबकि एलसीएम लेने से पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म थी। तो जब हम इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया तो वो भी ज़ीरो बाय ज़ीरो टाइप आ गई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, एक्स का वन हो जाएगा। नीचे एक्स इंटू साइन एक्स का प्रोडक्ट फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, तो एक दफ़ा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। और प्लस एक्स को छोड़कर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस एक्स बन जाएगा। इस स्टेज पर अगेन हम अप्लाई करके देखेंगे लिमिट को, तो अगेन कॉस जीरो जो है वो वन होता है, तो ऊपर जीरो आ गया, कम्प्लीटली जीरो, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर डिनोमिनेटर में साइन एक्स, साइन जीरो जीरो होता है और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होकर पूरा फंक्शन जीरो बन गया। तो अगेन हमें टाइप जीरो बाय जीरो टाइप मिल गई है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द एल हॉपिटल रूल। तो अगेन हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो एक और दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा और नीचे साइन एक्स का जो है वो कॉस एक्स होगा। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट फॉर्म है, तो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आ गया। जब आप इस पे जीरो अप्लाई करेंगे तो साइन जीरो तो जीरो होता है। अब नीचे कुछ भी आ जाए तो आंसर जीरो ही आना है, ठीक है। मगर फिर भी हम ये देख लेंगे टू कैसा आ गया, क्योंकि कॉस जीरो वन है तो वन प्लस वन टू हो गया और ये पूरा जीरो हो गया, तो खाली टू आंसर बचा। और इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो बन चुका है। दैट्स इट।